ये मीडिया वाले नहीं, ये भी उसी का स्क्रिप्ट था। उसी के चैनल पे पहली बार लिखा गया कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। उस पे भी मुझे आपत्ति थी। अखाड़े आज दिशाहीन हो गए, अब केवल पत्तल खा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं, कोई धर्म युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। नमस्कार, अभी मैं उपस्थित हूँ शांभवी पीठाधीश्वर श्री आनंद स्वरूप जी महाराज के कैंप आश्रम में, यहाँ प्रयागराज में, और आपसे आशीर्वाद लेने का मन हुआ, इसीलिए सर्वप्रथम यहाँ से गंगा जी का मैं स्नान किया और फिर यहाँ महाराज जी के पास हम उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी वीडियो जो महाराज जी के वायरल हुए होंगे, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, और काली सेना के नाम से जो तमाम सारे वीडियो जो आप देखते होंगे, ये जो महाराज जी के द्वारा निर्मित यह सेना है, और जो सनातन धर्म के प्रति जिनकी एक महती भूमिका है, इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं सीधे सीधे महाराज जी से अपने आशीर्वचन के दो शब्द चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमको बोल दीजिए। बहुत धन्यवाद प्रेमी जी। प्रेमी जी हमारे एक बहुत हास्य व्यंग्य कलाकार हैं और हमारे प्रिय हैं। हम लोग यहाँ कुंभ में मास पर्यंत जो कुंभ की साधना है वो कर रहे हैं। कुंभ योग भी आने वाला है अमावस्या को। आप सब बड़ी संख्या में अमावस्या को आइए और कुंभ का पुण्य लाभ लीजिए। ये कुंभ हर 12 वर्ष बाद आता है और यह कुंभ तो पूर्ण कुंभ यानी महाकुंभ है जो 144 वर्ष बाद आता है। तो कम से कम जो लोग अभी जीवित हैं शायद वो 144 वर्ष तक न जीवित रहें, इसलिए इस कुंभ में आकर के अपना पुण्य जो कमाना है वो कमा लीजिए। ओम नमो नारायण। और आइए तो ये ध्यान दे करके आइए कि कष्ट होगा, पुलिस वाले रोकेंगे, उस पुल से जाना है, इस पुल से जाना है। तो अमृत ऐसे नहीं प्राप्त होता है। अमृत प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष आप करिए और अमृत का पान करिए। ओम नमो नारायण। महाराज एक मिनट, ये काली सेना के विषय में कई सारे मित्रों ने भी हमको फ़ोन किया, पूछा हुआ है, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप संक्षिप्त में कुछ। काली सेना एक रेडिकल फोर्स है हिंदुओं की अपनी कोई सेना नहीं है। जब पृथ्वीराज चौहान मारे गए उसके बाद संतों ने सोचा कि अखाड़ा बनेगा। अखाड़े आज दिशाहीन हो गए, अब केवल पत्तल खा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं, कोई धर्म युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। तो कोई तो एक सेना होनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण के खिलाफ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए एक रेडिकल फोर्स, सशस्त्र सेना होनी चाहिए। तो वो हमने ट्रेंड और सशस्त्र सेना बनाया है, जिसकी संख्या आज ट्रेंड सैनिकों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। एक बहुत जल्दी यहाँ वायरल हो रही थी एक साध्वी आकर के, तथाकथित साध्वी, इसके विषय में जो आपका ये छपा तमाम टीवी चैनलों पे हमने देखा है, तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी हमने जाना है। मैं उनका नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के विषय में थोड़ा सा अपना ख्याल बताइए। नहीं, नाम तो अच्छा है उसका, नाम तो उसका अच्छा है, लेकिन इसलिए लेकिन वो थोड़ा गलती कर गई, वो गलती पे उसको डांट पड़ी और उसने शायद सुधार किया है, और अब वो ये गलती फिर दोबारा नहीं करेगी। तो दोबारा गलती नहीं करेगी। तो हम लोगों का काम है, गुरुओं का काम है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। हमने उसको डांटा कि साधु, यह जो हमारी प्रक्रिया है, हमारी परंपरा है, ये गैरिक वस्त्र बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता, उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए कोई नहीं पहन लेगा। अब वो पहन भी लेगा तो अब वो कई बार फिल्मों में पहनते हैं लोग, वो रील है। यहाँ रियल के लोगों के बीच में तुम रील की चीज करोगी तो हमको बुरा लगा। हमने उसको डांटा और उसने समझा, वापस देखा समाचार में उसका विश्व सुंदरी साध्वी के रूप में इसका। ये मीडिया वाले नहीं, ये भी उसी का स्क्रिप्ट था। उसी के चैनल पे पहली बार लिखा गया कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। उस पर भी मुझे आपत्ति थी। इन चीज़ों को आपत्तियां हमने दर्ज कराया, और संत को निर्भय होना चाहिए। मैं निर्भय होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगर धर्म के लिए गर्दन काटना पड़ेगा तो काली सेना तैयार है, गर्दन कटवाना पड़ेगा तो काली सेना तैयार है। क्या बात है, बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और बड़ी हम लोग को परम सौभाग्य है, महाराज जी का दर्शन हुआ। हम यहाँ उपस्थित हुए। मुन्ना मवाली भी देखिए हमारे साथ हैं, आप शायद महाराज जी परिचित नहीं हैं इनसे। मुन्ना पांडे मवाली पूरा इनका नाम है। हास्य व्यंग्य के बड़े अनूठे कवि हैं, समझिए, बहुत प्यारा लिखते हैं ये। रुकेंगे ना? हाँ, आज तो रुकेंगे फिलहाल।